हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अम्बी एजुकेशन में। और आज का टॉपिक है हमारा 7th क्लास का फ्रैक्शन। जी हाँ, अब हम फ्रैक्शन को समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। और आपके मन में फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो पूरे क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आपको बहुत अच्छे से समझने वाला है। चलिए यहाँ पर देखते हैं फ्रैक्शन। अगर हम उसके इंट्रो के बारे में बात करें कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो सिंपल सा फ्रैक्शन किसी भी एक होल पार्ट का, जैसे आपके पास कोई कंप्लीट चीज हो और उसमें से आप कोई पार्ट को डिवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास में एक पिज्जा है, ठीक है, बहुत फेवरेट है ना, बच्चे लोग खाते हैं। चलिए एक पिज्जा है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल स्लाइस कितनी है? टोटल स्लाइस आपके पास में 6 है, ठीक है। जो भी आपके पास टोटल होता है उस टोटल को हम अपॉन में लिखते हैं। और मान लो आपने एक स्लाइस खा लिया, और अगर आपने एक स्लाइस खाया तो हम उसको क्या कहेंगे? 1/6। सिंपल, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल, मतलब कंप्लीट में से कितना पार्ट है वो, उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको और बेटर समझ में आए। फॉर एग्जांपल आपके पास में एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर में हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? इसमें 4 पार्ट है टोटल। और अगर हमने इसमें किसी दो को कलर कर दिए, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया? हमने दो को कलर कर दिया, तो हम इसको क्या कहेंगे कि टोटल आपके पास 4 पार्ट थे, लेकिन 4 पार्ट में से आपने दो में कलर कर दिया, तो इसे हम कहेंगे 2/4। तो इस तरह करके हम इसे फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन क्या हो गया? फ्रैक्शन आपका एक ऐसा पार्ट होता है जो कंप्लीट से निकला होता है, ठीक है। जैसे हमने पिज्जा को देखा कि हमारे पास टोटल स्लाइस कितनी थी? 6, लेकिन अगर आपने एक स्लाइस बाइट करा, एक स्लाइस आपने खा लिए, तो क्या हुआ? 1/6 पार्ट आपने खाया है, मतलब 6 स्लाइस में से आपने 1 स्लाइस खाए हो। ओके, अब फ्रैक्शन को हम लिखते कैसे हैं? जनरली फ्रैक्शन को जो लिखने का तरीका होता है वो होता है a/b, मतलब हम उसे अपॉन में लिखते हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपके पास में एक ऊपर में वैल्यू है और एक नीचे साइड में वैल्यू है डिवाइड में। तो अपॉन के ऊपर में जो वैल्यू है उसे हम कहते हैं न्यूमिनेटर। जी हाँ, इस वर्ड को याद रखना है। न्यूमिनेटर क्या होता है? न्यूमिनेटर आपका जो मेन डिवाइड है, डिवाइड के अपर वैल्यू को न्यूमिनेटर कहते हैं, डिवाइड के लोअर वैल्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, तो यहां पर आपको ये तो समझ में आया कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर अपर नंबर को कहते हैं और डिनोमिनेटर लोअर नंबर को कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास में क्या है, या फिर ये कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है? टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जी हाँ, आपके पास में है कितने टाइप का नंबर होता है या फिर कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। जनरली आपके लिए समझने के लिए हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन है। एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, जनरली अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक डिवाइड है, डिवाइड में अपर वैल्यू को न्यूमिनेटर कहते हैं और लोअर वैल्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। मतलब ऊपर साइड में जो होगा वो न्यूमिनेटर है, नीचे साइड में जो होगा वो डिनोमिनेटर है। ओके, तो यहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन को देखें तो क्या लिखा हुआ है? 1/4। ओके, अभी कोई डाउट नहीं है। इम्प्रॉपर को देखें तो 5/3। तो सर यहां पर डिफरेंस क्या रहा? तो यहां पर अगर आप देखोगे डिफरेंस क्या है, तो एक छोटा सा डिफरेंस है। सिंपल, आप डिनोमिनेटर वैल्यू को देखें, डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर वैल्यू कैसी है? न्यूमिनेटर से बड़ी है। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वैल्यू न्यूमिनेटर से बड़ी होती है। क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। सिंपल, तो अब अगर कहीं पे लिखा होगा 7/9, तो 7/9 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर? तो सिंपल, हमने क्या देखा कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है, डिनोमिनेटर वैल्यू न्यूमिनेटर से बड़ी है, न्यूमिनेटर से लार्जर है, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या दिख रहा है? 5/3। मतलब इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर कैसा होता है? डिनोमिनेटर लोअर होता है एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर। तो कोई अगर कहीं पर कोई फ्रैक्शन लिखा है कि 5/3 या फिर 9/7 या फिर 3/1, तो ऐसी वैल्यू जिसमें डिनोमिनेटर कम होता है न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर इज लेस देन एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर, तो उसे आप क्या बोलोगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपके पास कोई नंबर सामने लिखा होता है,
या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एडिशन में लिखा होता है। जैसे मान लीजिए 3 1/2 है तो आप इसे 3 + 1/2 भी लिख सकते हैं। तो जब हम किसी एडिशन वाली वैल्यू को साथ में लिख देते हैं, मल्टीपल में लिख देते हैं, तो वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। सिंपल। मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास में कोई वैल्यू है, हमारे पास में कोई वैल्यू है एक 3 1/2, ये आपका क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जनरली मिक्स्ड वैल्यू को इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास में 3 1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 इंटू आप 2 करेंगे, ठीक है, 3 इंटू 2 करेंगे, फिर जो आपके पास वैल्यू आएगी उसमें +1 करेंगे और अपॉन में 2 लिखेंगे। क्लियर है? मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे एक और देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 9 7/8 दिया है, 9 7/8 गिवन है आपको, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल हम क्या करेंगे, 9 इंटू 8, ओके, 9 इंटू 8, फिर आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसमें प्लस करोगे 7 और अपॉन में 8 रहेगा। क्लियर है? इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, फिर यहां पर हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। वापस से हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आपका कैसा होगा? बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका एडिशन के फॉर्म में होता है। और हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी हमने देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हमने कन्वर्ट किया है। चलिए, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास में आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जी हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें वैल्यू सेम होती है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिखी होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका नाम एक ऑफिशियल नाम है, ठीक है, जिसमें अटेंडेंस होती है आपकी, स्कूल में टीचर्स आपको उसी नाम से बुलाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको दूसरे नाम से बुलाते हैं, आपको आप घर में किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो क्या आप चेंज हुए? आप चेंज नहीं हुए। वैसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब हमारे पास में कुछ वैल्यू ऐसी आएगी कि 1/2 है, 2/4 है, 4/8 है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम फ्रैक्शन भी समझ लेते हैं। जैसे 1/2 हमारे पास कंप्लीट एक सर्कल था, कंप्लीट सर्कल में हमने क्या करा, हमने ये देखा जब हमने उसको 2 कलर्स में फिल कर दिए। अगर हम येलो कलर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम येलो कलर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट सर्कल में 2 पार्ट है और 2 पार्ट में से एक पार्ट में येलो कलर है। अब अगर हम रेड कलर के बारे में बात कर रहे हैं तो रेड कलर कितना है? 1 पार्ट है, तो 1/2 आया। क्लियर? सिमिलरली हमारे पास वापस से एक सर्कल है और इस सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट कौन सा? 1 2 3 4। टोटल नंबर्स ऑफ ब्लॉक कितने हैं? 4 पार्ट है, तो हमने 4 अपॉन में लिख दिया। फिर अगर हम व्हाइट पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो व्हाइट पार्ट कितना है? 1 2, तो हमारा 2/4 आ गया। अगर हम ब्लू पार्ट के बारे में बात करें तो ब्लू भी हमारे पास 2 है, तो 2/4 आ गया। लेकिन अगर हम इसे कट करें, अगर हम इसे डिवाइड करें, तो क्या ये डिवाइड हो सकता है? तो बिल्कुल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो फाइनली हमने क्या देखा? 1/2। और हमारे पास पहले भी क्या था? 1/2। मतलब 1/2 लिखो या 2/4 लिखो, हमारा आंसर सॉल्व करने पे सेम आ रहा है। सिमिलरली यहां पर भी है हमारे पास में क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कोई एक सर्कल है, हमने उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो अपॉन में क्या आ गया हमारे पास में? हमारे पास अपॉन में 8 है। ओके, अब अगर हम डिफरेंट कलर के बारे में बात करें कि व्हाइट कलर कितने हैं हमारे पास, तो व्हाइट कलर भी 4 है। और अगर हम ब्लू कलर के बारे में बात करें तो ब्लू कलर भी 4 है। तो पर्टिकुलर क्या हो गया? 4/8। अब क्या हम 4/8 को डिवाइड कर सकते हैं? तो हाँ, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। डायरेक्ट हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 1/2। तो हमने क्या देखा कि यहां लिखा था 1/2, यहां लिखा था 2/4 और 4/8। तो लिखने का पैटर्न अलग था, लिखने का तरीका अलग था, नंबर अलग थे, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसका जो डेफिनेशन है, उसकी जो मीनिंग है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है हमारा? 1/2 है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। इसमें एक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई क्वेश्चन है कि कहीं आपके लिखा है 3/5, ठीक है,
आपके पास में लिखा हुआ है क्वेश्चन, राइट 4 इक्विवेलेंट नंबर। कितने नंबर लिखना है आपको? 4 इक्विवेलेंट नंबर लिखना है, ठीक है, 4 इक्विवेलेंट नंबर। तो 4 इक्विवेलेंट नंबर का मतलब क्या होगा कि अगर हम इसको टेबल के फॉर्म में लिखें तो भी गलत नहीं होगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 3/5 इंटू 2, मतलब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 6, 5 2 10। तो अगर हम 10/6/10 बोल रहे हैं या फिर 3/5 बोल रहे हैं तो ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है। नेक्स्ट अगर हम देखें 3/5 है, इसी में हम 3 का इंटू कर देंगे। अगर हमने इसमें 3 का इंटू कर दिया तो 3 3 9, 5 3 15, तो ये भी आपका 3/5 के इक्वल है। सिमिलरली हम 4 का मल्टीपल कर सकते हैं, 5 का मल्टीपल कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन में कितना पूछा गया है। 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, आप कितने भी इक्विवेलेंट नंबर लिख सकते हैं। क्लियर है? हमें उम्मीद है कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आया होगा और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी टाइप से हम और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन। जी हाँ, मतलब आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, उसे हमें सॉल्व भी करना है किसमें? लोवेस्ट फॉर्म में। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास में कोई एक फ्रैक्शन दिया है, वो कितना ब्रेक हो सकता है, कितना डिवाइड कर सकते हो, कितना उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपके पास में दिया है 4/8, ठीक है, क्या गिवन है आपको? 4/8 आपको गिवन है। अब 4/8 क्या ये और डिवाइड हो सकता है? क्या आप इसे और सॉल्व कर सकते हो? देखते हैं, क्या ये 4 के टेबल में दोनों आते हैं क्या? बिल्कुल, मतलब कि अगर हम बात करें कि HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एक ऐसा नंबर जो पूरा डिवाइड कर सकता है, तो 4 है। तो 4 1 4, ओके, 4 2 8, सिंपल क्या आ गया हमारे पास में? 1/2। क्या 1/2 और डिवाइड हो सकता है? तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो जब हम किसी फ्रैक्शन को एक लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, मतलब हम उसे डिवाइड करते हैं और हम देखते हैं कि एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब वो और ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। अगर हम कोई एक एग्जांपल लें, हमारे पास में एक एग्जांपल है कि 25/30, ठीक है, क्या लिखा है? 25/30। तो क्या 25/30 और डिवाइड नहीं हो सकता? तो डिवाइड हो सकता है, किससे? 5 से। तो 5 5 25, 5 6 30। तो सिंपल हमारे पास में क्या आ गया? 5/6। क्या ये और डिवाइड हो सकता है? क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 के टेबल में 5 नहीं आता। क्लियर?